स्टूडेंट्स, मैं बाल अधिकार के दूसरे वीडियो के साथ और अभी आई थिंक आप लोगों को पहले वीडियो में समझ में आ गया होगा। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे देखते हैं बाल अधिकार में और कौन कौन से बच्चों के लिए राइट्स हैं। तो हम लोगों का जो संविधान है वो तो वैसे भी प्रोग्रेसिव है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा नहीं की थी 1989 में, तो उसके पहले भी हम लोग के संविधान में कहीं ना कहीं जो बालकों का जो अधिकार है, जैसे अनुच्छेद 23 को ले लेते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ कहा गया कि जो किसी भी बालक से मजदूरी ना कराया जाए, तस्करी का कार्य ना कराया जाए, कुछ ऐसा कार्य ना कराया जाए, नहीं तो उसे कोई जो भी व्यक्ति कराएगा उसे कानूनी रूप से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो अभी आज हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसी धारा है जिसको कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। देखिए, हमारे जो इंडिया में कह सकते हैं, मतलब भारत में कहीं ना कहीं जो बाल अधिकार है, तो बच्चों का अधिकार देखा जाए तो इसकी जो उम्र है, तो 18 वर्ष से अगर कम उम्र के हैं तो वो बाल अधिकार के अंतर्गत आते हैं बालक। और बाल जो विवाह निषेध अधिनियम है जो 2006 में आया, लेकिन 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ, तो कहीं ना कहीं उस पे भी कई रोक लगाया गया कि 18 वर्ष से कम अगर उम्र है किसी भी बालक का, तो उसकी विवाह नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे देखा जाए तो धारा या अनुच्छेद बाल अधिकार से संबंधित है, लेकिन अभी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, जे अधिनियम 2015, ठीक है, जे अधिनियम 2015 ये आया, मतलब ये किशोरावस्था से ही संबंधित है। तो इसके अंतर्गत कुछ धाराएं हैं जो कि मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। जुवेनाइट जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, क्या है? जुवेनाइट जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन, यानी जो ये अधिनियम है ये कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, रक्षा के लिए ये बनाया गया है 2015 अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। जो धारा 15 है, धारा जो 75 है, 75 में देखिए 75 में बच्चों के साथ अगर कोई व्यक्ति क्रूरता का व्यवहार करता है तो उसे कानूनी रूप से दंडित किया जाएगा। ये धारा 75 में कहा गया है। जो धारा 76 या 76 है, इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी बालक से जबरन भिक्षा वृत्ति करवाता है, भीख मंगवाता है, इस तरीके का कोई कार्य कराता है, तो उसे धारा 76 के अंतर्गत उसे क्या किया जाएगा? कानूनी रूप से दंड दिया जाएगा। धारा जो 77, इसमें क्या कहा गया है कि बच्चों को अल्कोहल या मादक पदार्थों को लेना, यानी बच्चे अगर इसमें कोई अल्कोहल, मादक पदार्थ या स्वयं या किसी के द्वारा अगर ले रहे हैं, तो ये धारा 77 के अंतर्गत कहा गया है कि इसमें क्या है कि इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति सामने आता है तो उसे कहीं न कहीं कानूनी रूप से उसे दंड दिया जाएगा। जो धारा 78 है, देखिए 78, ध्यान दीजिएगा, सारी धारा में थोड़ी अलग अलग पॉइंट है तो थोड़ा इसको समझिएगा। धारा जो 78 है, इसमें क्या है? मादक पदार्थों को बेचने से संबंधित, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी बालक से किसी भी रीजन से या जबरन अगर कोई मादक पदार्थों को बिचवाता है या परिवहन कराता है, तो उसके भी प्रति कहीं ना कहीं धारा 78 के प्रति कोई प्रावधान बनाया गया है या दंड रखा गया है। ठीक है, अब आते हैं धारा 79। धारा जो 79 है, इसमें क्या है? बाल श्रमिक का शोषण, यानी कि जो बालक हैं, तो बालक देखेंगे कहीं ना कहीं मजदूरी करते हैं या कोई श्रम करते हैं, तो वहां पर भी उनका शोषण होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी प्रकार का उनका शोषण होता है, वो चाहे कोई भी हो सकता है, कोई मान लीजिए जबरन घर का काम कराना, कुछ ज्यादा लोड दे देना, या एक कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कार्य ले सकते हैं। तो अगर बाल श्रमिक का अगर शोषण हो रहा है तो इसके प्रति भी कहीं ना कहीं धारा जो आपका 79 है, 79 है, इसके अंतर्गत क्या है? दंड का प्रावधान किया गया है। जो धारा 80 है, ठीक है, ये किसी भी प्रयोजन से बच्चे का क्रय विक्रय, आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं कहीं कोई भी व्यवसाय करने के लिए बच्चों को बेचा जाता है दूसरी जगह या दूसरे राज्य या दूसरे देश में। तो क्रय विक्रय का मतलब है कि बेचना और खरीदना, मतलब सिंपल सी चीज है कि किसी भी प्रयोजन को लेकर अगर किसी बच्चे को इस तरीके से किया जाता है तो उस पर भी कानूनी रूप से दंड निर्धारित किया गया है। ये आपका धारा 80 के अंतर्गत है, ध्यान दीजिएगा।
धारा जो आपका 83 है, इसमें देखिएगा, गैर राज्य उग्रवादी समूहों में बच्चों की भर्ती या उनका उपयोग करना। ठीक है, देखिए जो धारा 83 इसमें क्या है, कोई भी गैर राज्य या जो उग्रवादी समूह है उसमें अगर इस तरीके के बच्चों का अगर भर्ती किया जाता है, किया जा रहा है, तो उनको उग्र बनाने के लिए या उनको आतंकी बनाने के लिए इस तरीके से कोई भी राज्य या कोई भी उग्रवादी समूह अगर ऐसा करता है तो उसमें भी दंड का प्रावधान रखा गया है धारा 83 के अंतर्गत। अब देखिए जो धारा जो 84 है, 84, इसमें क्या है कि जो 18 वर्ष से कम किसी भी वर्ष के बालक हैं, 18 से कम के, उनका अपहरण या बंधक यानी बंधुआ मजदूर अगर बनता है या मानव तस्करी किसी तरीके का कराया जाता है तो इस पे भी कहीं न कहीं दंडनीय कानून निर्धारित किया गया है। कुछ ऐसे कानून बनाया गया है कि कोई व्यक्ति अगर किसी बालक का अपहरण कर उसे बंधुआ मजदूर बना लेता है या उसका मानव तस्करी करता है तो कहीं न कहीं क्या है, इस पे भी दंड का प्रावधान रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग समझे। ये सारा किसके अंतर्गत है, जे अधिनियम 2015 के अंतर्गत इतनी सारी धाराओं को रखा गया, जो कहीं न कहीं आपके एग्जाम के दृष्टि से भी है, इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बाल अधिकार को पढ़ लीजिएगा। और इसके आगे हम लोग चलते हैं कि जो हमारे संविधान में जो प्रावधान किया गया वो क्या प्रावधान है, उसको थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलें, देख लीजिए। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं जो बाल अधिकार है संविधान में प्रावधान। जो बाल अधिकार है इसका संविधान में प्रावधान बताते हैं। संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब प्रावधान में पहले लेते हैं अनुच्छेद 21 ए। ठीक है, जो अनुच्छेद 21 ए है इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं जो संविधान में जो प्रावधान किया गया, मैंने आपको अभी पिछले क्लास में ही कल ही हमने बताया कि जो 86वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 2002 उसके अंतर्गत जो 21 अनुच्छेद था उसमें क्या किया गया, 21 को जोड़ दिया गया। ठीक है, जिसके अंतर्गत अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार से जोड़ दिया गया। ठीक है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। तो ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो अनिवार्य एवं निःशुल्क जो शिक्षा है, ये शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बालकों के लिए है। ठीक है, आप समझ गए। चलिए दूसरा जो है, दूसरा क्या है, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24, देखिए अनुच्छेद 24 में क्या है, किसी भी तरीके से अगर बालक जोखिम उठाता है या कोई ऐसा कार्य करता है तो क्या होगा, उसे सुरक्षा का अधिकार है। यानी सुरक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत है, अगर कोई बालक जोखिम कार्य करता है या कोई कार्य ऐसा करता है, मतलब जोखिम कार्य उठाना या कार्य को करना, तो वो 24 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अनुच्छेद हम लोग 39 पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद जो 39 है समझते जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन लगा है तो किस हिसाब से आप लोगों को टीचिंग कराया जा रहा है। तो जो भी सुविधाएं हैं तो आप लोग आवाज पे और इन सारी चीजों पे पूरा ध्यान दीजिएगा ताकि आप लोगों का सिलेबस होता रहे और चीजें भी आप लोगों को समझ में आता रहे। ठीक है, अब देखिए जो अनुच्छेद 39 है इसमें क्या है, आर्थिक जरूरतों की वजह से, आर्थिक जरूरतों की वजह से बच्चों को किसी भी आयु क्षमता, बच्चे को किसी भी आयु के बच्चे को
कहीं पर भी किसी भी प्रकार से क्या किया जाएगा, उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर उपयोग किया जा रहा है तो अनुच्छेद 39E के अंतर्गत उसके सुरक्षा का प्रावधान है संविधान के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि पैसा कमाने के लिए, आर्थिक जरूरतों के लिए बच्चों का यूज करना या उनका उपयोग करना, तो उसकी सुरक्षा का किसमें है प्रावधान, अनुच्छेद 39E में। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ गए। ठीक है, अब 39F पढ़ते हैं हम लोग। 39F में क्या है, बालकों को गरिमामय माहौल एवं स्वस्थ विकास, अनुच्छेद 39F में क्या है, बालकों को गरिमामय एवं स्वास्थ्य विकास का प्रावधान। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, स्वास्थ्य विकास का एक अवसर दिया जाएगा और सुविधा मुहैया कराना। ठीक है, क्या इसमें और सुविधा मुहैया कराना और किसी भी प्रकार के शोषण से बचाना, किसी भी प्रकार के शोषण से बचाना। समझिए आप लोग। देखिए अनुच्छेद 39F में ये कहेगा कि बालकों को गरिमामय एवं स्वास्थ्यपूर्ण जो विकास है उसकी एक सुविधा मुहैया कराना। ठीक है, और उनका किसी भी प्रकार का जो शोषण हो रहा है उससे बचाने का प्रावधान किसमें है, संविधान के अंतर्गत 39F के अंतर्गत है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए ठीक है, देख लीजिए आगे हम लोग चलते हैं। इसके अलावा जो वयस्कों को अधिकार प्राप्त है, वयस्कों को अधिकार प्राप्त है, इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं इसमें से कुछ अधिकार बच्चों को, बालकों को भी प्राप्त है, जिसमें पहला अधिकार क्या है, अनुच्छेद 14। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अनुच्छेद 14 यानी कि इसके अंतर्गत क्या है कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, ये अनुच्छेद आपका 14 के अंतर्गत है। अब दूसरा क्या है अनुच्छेद, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद जो 15 है ये क्या है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध का अधिकार। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या है, किसी भी प्रकार का अगर भेदभाव होता है तो ये अनुच्छेद 15 के अंतर्गत रखा गया है, यानी ये भेदभाव के विरुद्ध का अधिकार। नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में क्या है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून की सम्यक प्रक्रिया का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं कानून की सम्यक प्रक्रिया, कानून की सम्यक प्रक्रिया का अधिकार। समझ गए, यानी अनुच्छेद जो 21 है संविधान के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं कानून की सम्यक प्रक्रिया, यानी कानून के द्वारा जो भी कार्यवाही की जाती है, जो भी प्रक्रिया है, उसका अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। एक और है अनुच्छेद, अनुच्छेद ऊपर लिखते हैं इसको, एक मिनट, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अनुच्छेद जो है वो क्या है, अनुच्छेद 46।
देखिए 46 में क्या है, बंधुआ मजदूरी सामाजिक अन्याय, बंधुआ मजदूरी, ठीक है। इसके बाद है सामाजिक अन्याय, और शोषण से कमजोर तबकों की सुरक्षा, अन्याय और शोषण से कमजोर तबकों की सुरक्षा का अधिकार, की सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। देखिए सिंपल सी चीज है, यहाँ पे अनुच्छेद जो 46 है तो संविधान के अंतर्गत क्या देखा गया इसमें कि जो बंधुआ मजदूरी होती है, तो बंधुआ मजदूरी अगर कोई व्यक्ति कराता है और सामाजिक अन्याय और शोषण से कमजोर तबकों की सुरक्षा का अधिकार, यानी कि जो सामाजिक अन्याय कह सकते हैं या किसी भी व्यक्ति का जो छोटे कस्बे या कुछ ऐसे गांव के या कुछ कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं, जो गरीब हैं, तो उनको अगर बंधुआ मजदूरी कराया जाता है या सामाजिक रूप से उनके साथ अनैतिक व्यवहार किया जाता है या उनको कमजोर जान के उनका शोषण किया जाता है, तो इसके सुरक्षा का अधिकार कहीं न कहीं किसमें है, अनुच्छेद 46 में है। मतलब ये संविधान के अंतर्गत प्रावधान में रखा गया है, ठीक है। तो ये आज आपका बाल अधिकार हम लोगों ने पढ़ा और आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसमें जितना इम्पोर्टेंट था एग्जाम की दृष्टि से और जो जो अनुच्छेद या धाराएं हैं वो सारी आपको बता दी गई, और इसके जो 4 मुख्य अधिकार है वो भी आपको बता दिया गया, जीवन का अधिकार, ठीक है, और संरक्षण का अधिकार, विकास का अधिकार, सहभागिता का अधिकार, ये भी आपने पढ़ लिया। तो ठीक है, छोटा सा टॉपिक और सिंपल सी चीज है कि किसी भी राष्ट्र के अगर बालक का जो विकास है अगर स्वस्थ तरीके से होगा तो उस राष्ट्र का विकास भी अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी देश का जो भविष्य होते हैं वो कौन होते हैं, बालक ही होते हैं। तो इसीलिए जो बाल अधिकार जो हम लोग पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस में जो डाला गया है, इसके अंतर्गत यही है कि बालक का जो अधिकार है बालक स्वयं पहचाने और जो व्यक्ति है, जो नागरिक है, वो भी बालकों के अधिकारों को पहचाने, ठीक है। इसलिए बालकों के लिए जो भी चीज, जो भी संविधान के अंतर्गत प्रावधान बनाया गया है, इसके अंतर्गत बालकों को जहां तक कोशिश किया जाए उनसे इस तरीके का कोई भी कार्य ना कराया जाए, ठीक है स्टूडेंट। आई थिंक आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक से अगले वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।